starts from here. Let's see how many kilometers we can do. Our fellow travelers, they wanted to explore this Gol National Park in Chitral properly, so they have moved on. आगे कहीं चले गए, and my friend and I, we decided to stay here and talk to you guys. ये Gol National Park Chitral में, it's amazing. Views are stunning. नीचे चित्राल वैली जब आप देखते हैं यहाँ से, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो दरख्त हैं वो हैं सीडर ट्रीज़. वैसे यहाँ जो मैं खड़ी हुई हूँ तो मुझे पाइन ट्री नज़र आ रहा है, और ये प्रॉबली ये भी पाइन ट्री है, लेकिन इस नेशनल पार्क में बहुत सारे चिलगोज़े के भी दरख्त हैं जो अभी हम रास्ते में आप देख रहे थे, हमने उसकी फुटेज आपके साथ शेयर की है. और जो हमारे जीप के ड्राइवर हैं वो बता रहे थे कि बिकॉज इट्स अ नेशनल पार्क, ये प्रोटेक्टेड है, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ है, तो यहाँ पे जो चिलगोज़े लगते हैं वो ह्यूमन बींग्स की कंजम्पशन के लिए नहीं है. थैंक गुडनेस फॉर दैट. वो यहाँ पे जो बर्ड्स हैं वो खाते हैं और वो इन्जॉय करते हैं चिलगोज़े. सो लकी बर्ड्स आई वुड से. Gol National Park in Chitral is famous for its cedar trees. Cedar trees, they originate from Himalayas and Mediterranean regions. They are one of the most well-loved trees worldwide. So no wonder they are in Chitral, because we are part of the world as well. ये इतने ऊंचे हो जाते हैं कि about 180 feet जो tallest देवदार Gol National Park in Chitral, उसमें भी बेशुमार तादाद में पाए जाते हैं. नाइस टू लुक एट एज वेल, और इनके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं. अगर आपको बेनिफिट्स नहीं पता तो मैं भी आपको बताने वाली हूँ. एक बेनिफिट तो ये है कि सीडर ट्रीज आर ग्रेट फॉर विंड ब्रेक्स. दे प्रोटेक्ट अदर ट्रीज एंड प्लांट्स फ्रॉम हार्श विंड्स. इसके साथ साथ जो एक्सेसिव स्नोफॉल है उसके इम्पैक्ट से भी ट्रीज और प्लांट्स को बचाते हैं. इसके अलावा दे क्रिएट अ परफेक्ट हैबिटेट फॉर अ वाइड वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड्स. जानवर और परिंदे न सिर्फ इन सीडर ट्रीज में अपने नेस्ट और घर बनाते हैं, बल्कि दीज ट्रीज प्रोवाइड देम प्रोटेक्शन फ्रॉम अदर प्रेडेटर्स एज वेल. शेल्टर और प्रोटेक्शन के साथ साथ ये देवदार के दरख्त आर एन एक्सीलेंट food source for the wildlife present in the national park. Pollution को reduce करने के अलावा सीडर ट्रीज के बहुत से medicinal benefits भी हैं. इसके पत्ते, इसकी berries and the wood have been utilized for generations to treat coughs, pain in joints and indigestion. चित्राल यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स जो कि मौसीकी का भी शौक़ रखते हैं, हाइकिंग करके वापस जा रहे थे. रास्ते में हमें मिले तो हमने उनसे फरमाइश की कि हमें कोई ट्रेडिशनल चित्राली फोक ट्यून सुनाए, और उन्होंने हमारी फरमाइश पूरी भी कर दी. चित्राल बाज़ार से गुजरते हुए हमें राइप रेड लशस तरबूज दिखाई दिए, तो हमने एक अपने साथ जीप में रख लिया कि गोल नेशनल पार्क में पहुंचकर तरबूज पार्टी करेंगे. जैसा कि आप ये पीछे देख रहे हैं, ये पॉइंट्स बनाए हुए अभी तो खैर खाली हो चुके हैं. अभी भी आपको जस्ट वो पॉइंट्स नज़र आ रहे होंगे. इन्होंने जो पूरा उस सेक्टर में ये होता है कि रशिया और सेंट्रल ये जो साइड ये साइड पड़ती है, तो यहाँ से जितनी भी माइग्रेटेड बर्ड्स आती हैं ना, वो यहाँ से ऑल द वे यहाँ से फिर ये जाती हैं नीचे सोन वैली में, और ये रिवर इंडस को आगे फिर ये फॉलो कर. तो रास्ते में ये लोग फिर यहाँ पे इस तरह पॉन्ड्स बना देते हैं. चित्राल ये स्पेशलिटी जस्ट चित्राल की है, और यहाँ पे फिर वो उसकी हंटिंग करते हैं. उसमें फिर ये है कि हंटिंग का उनका ये तरीक़ाकार होता है कि ये रात के टाइम डक्स वगैरह रख लेते हैं, मतलब इनकी प्लास्टिक की डक्स होती हैं, और साथ इन्होंने साउंड्स रिकॉर्ड किए होते हैं. तो जितनी भी बर्ड्स आती हैं तो मतलब वो फिर यहीं से जब वो जाती है तो वो यही फील करती हैं कि भाई ये नीचे और भी डक्स है, तो फिर वो जो ही नीचे आती है तो फिर ये उसको अटैक करते हैं. अच्छा, ये कौन कौन सी बर्ड्स आती हैं? डक्स होती हैं, माइग्रेटेड होती है. मतलब पहले तो बहुत ज़्यादा आती थी. फ्लेमिंगोज भी आती हैं? फ्लेमिंगोज आती हैं, वो सोन वैली, वो दूसरे रूट को फॉलो करते हुए आती है. मतलब वो लेक मनो सरोवर से रिवर इंडस फिर उधर से वो नीचे आती है, वो सोन वैली डायरेक्ट चली जाती है, वो दूसरे रूट से. ठीक है. और यहाँ पे जस्ट ब्लैक आती है. ठीक है. और वो इन डक्स का क्या करते हैं? खाते हैं इनको? हाँ जी, इसका फिर शिकार.
Chitral ki Galle National Park ka diverse landscape makes it a popular destination for nature lovers, adventure seekers and wildlife enthusiasts. The park is densely covered mainly with lush green cedar trees as well as blue pine, fir and birch trees. Please subscribe to Skolistani YouTube channel. Travel, Explore and learn.